बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है डीएनए रेप्लिकेशन क्लास 12 और चैप्टर नंबर 10 से हम लोगों ने बात की थी डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में हम लोगों ने origin of replication, activation of nucleotide, exposure of parental DNA strand, formation of RNA primer और base pairing, यहाँ तक पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी। आज जो है दो स्टेप्स और रहती हैं, एक है न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन और प्रूफ रीडिंग। इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन में जो नया स्ट्रैंड बन रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नया स्ट्रैंड मैंने पहले भी कहा, जब डीएनए रेप्लिकेशन बताया था कि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन में जो मेजर रोल है वो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज का है। तो डीएनए पॉलीमरेज में जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसमें होता क्या है कि adjacent nucleotides attach to the nitrogenous base of each template of DNA strand। DNA strand के जो each template है इसके साथ adjacent nucleotide जो है वो क्या हो जाएंगे, attach हो जाएंगे with the help of DNA polymerase 3। अब यहां पर और एक यहां पर जो है हमारे पास बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड होगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनके न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान या दो स्ट्रैंड्स जो हैं बन रहे हैं, इनके दरमियान फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, तो फिर हमारे पास जो रेप्लिकेटेड डीएनए स्ट्रैंड है वो तैयार हो जाएगा। तो बाकी जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ ये दो जो फॉर्मेशन रहती थी उसी सीक्वेंस से मैं आ रहा हूं। फिर आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा और इनके दरमियान जो गैप है उनको फिल करता जाएगा। आरएनए प्राइमर जो लगा हुआ था वो हटाएगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में जो गैप है इनको फिल करता रहेगा और इनके दरमियान में जो है बॉन्ड बनेगा जिसे हम लोग कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब यहां पर जो न्यू स्ट्रैंड्स बन रहे हैं वो हमारे पास दो स्ट्रैंड्स बनते हैं। एक स्ट्रैंड जो है हमारे पास होता है कंटिन्यूस, एक स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूस है। दूसरा जो स्ट्रैंड है वो हमारे पास है डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो हमारे पास हैं। अब इन दो स्ट्रैंड्स में एक को हम लोग नाम देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ बन रहा है। ये वाली जो स्ट्रैंड है इसको हम लोग नाम देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस होता है। दूसरा जो है वो हमारे पास है लेगिंग स्ट्रैंड, और ये लेगिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, जो कि यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारे पास एक और स्ट्रैंड बनता है जिसे हम लोग लेगिंग स्ट्रैंड का नाम देते हैं। और ये जो लेगिंग स्ट्रैंड है ये डिसकंटिन्यूस होता है और इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट होता है। उन फ्रेगमेंट्स का नाम हमारे पास है ओकाज़की फ्रेगमेंट। ये ओकाज़की फ्रेगमेंट जो है, ओकाज़की एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इस फ्रेगमेंट्स की स्टडी की थी, तो इन्होंने अपने नाम पे ओकाज़की फ्रेगमेंट रखा हुआ है। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जो है वो फ्रेगमेंट से शॉर्ट फ्रेगमेंट्स जो है वो बनते जा रहे हैं डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, और 5 टू 3 प्राइम। अब यहां पर जो कंटिन्यूस यानी कि लीडिंग जो स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल होगा टू द डीएनए टेम्पलेट यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड के एंटी पैरेलल होगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, और इधर भी इस तरह 5 टू 3 प्राइम होगा। 5 टू 3 5 टू 3 5 टू 3 प्राइम जो है वो हमारे पास एंटी पैरेलल एक नया स्ट्रैंड जो है वो बनता जाएगा, जो कि 5 टू 3 जो है वो हमारे पास है ओकाज़की फ्रेगमेंट, यानी कि डिसकंटिन्यूस जो है एक स्ट्रैंड बनता है। अब यहां पर इस ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को बनाने के लिए
आरएनए प्राइमेज जो है वो बार बार जरूरत पड़ती है आरएनए प्राइमेज की, क्योंकि आरएनए प्राइमेज का काम था रिमूव करना किसको, या ऐड करना आरएनए प्राइमर को, ऐड करना था। तो आरएनए प्राइमर जो है एक नया प्राइमर ऐड करता जाएगा, आरएनए प्राइमर एक न्यू आरएनए प्राइमर ऐड करता जाएगा, एक स्ट्रैंड बन गया, फिर नेक्स्ट प्राइमर ऐड करेगा, उसके साथ एक न्यू जो है गैप बीच में रह जाएगी, दूसरा जो है एक और फ्रेगमेंट बनेगा, इस तरह आगे फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे। और फिर इन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम जो है वो हमारे पास एक नेक्स्ट एंजाइम करता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वो इन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ता जाएगा, इसका काम होगा फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ना और एक न्यू जो है स्ट्रैंड बनाना। अच्छा, अब यहां पर जो ओकाजिक की फ्रेगमेंट्स की बात की है, अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें तो इसके अंदर जो बेस पेयरिंग होगी वो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है, जबकि प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास 100 to 200 बेस पेयरिंग होती है। तो ये हमारे पास दो जो स्ट्रैंड्स थे बन गए, लेगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस जो स्ट्रैंड थे। अब हमारे पास इसके बाद वाली जो स्ट्रिप है वो है प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग के लिए जब मैंने एंजाइम वाला जो टॉपिक था उसमें आप लोगों को बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज में भी एक हमारे पास ऐसा यूनिट है जो कि प्रूफ रीडिंग करता है, और दूसरा लास्ट में जो मैंने बताया था न्यूक्लियसिस, तो न्यूक्लियसिस जो है उनका भी काम होता है कि ये भी क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये है कि बाज औक़ात ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स बन रहे होते हैं, इस डीएनए स्ट्रैंड में कोई गलती आ जाती है, तो उस गलती को कोई मतलब बेस पेयरिंग जो है वो मिस्टेकनली उल्टा हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो प्रोसेस है वो है प्रूफ रीडिंग है, ठीक है ना। तो प्रूफ रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे पास एक डीएनए पॉलीमरेज 3 और दूसरा जो है न्यूक्लियस। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 में भी मैंने आपको कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जिसके मजीद सब यूनिट्स हैं। तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो बीटा यूनिट होगा वो बीटा यूनिट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रूफ रीडिंग। फिर नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम भी प्रूफ रीडिंग करेगा, जहां पे गलती होगी उस गलती को ठीक करेगा। तो यहां तक जो है वो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्लियर हुआ।